Hi everyone, welcome to the channel Maths Cafe. My name is Nisha Khandelwar and this is the second lecture of increasing decreasing topic. So बच्चा आज की क्लास में हम एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं. 6.2 एक्सरसाइज से बच्चा कुछ क्वेश्चंस मैंने पिक किए हैं. कुछ सिमिलर क्वेश्चंस है वो हम नहीं करने वाले हैं. तो जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ. 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, बी पार्ट, सी पार्ट, E part and then question number 7 to question number 19. राइट बच्चा. सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. सो बच्चा स्टार्ट करने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं. अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाता है ओवरऑल तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग. अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाता है तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग. एंड अगर फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स की टर्म्स में आता है जिसमें वी कैन नॉट आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमारे पास स्टेप्स हैं. And what are those steps? Step 1 is find the derivative in factorized form. Step 2 wait to 0. Step 3 find values of x which are known as critical points and then make a table. Table में आपको 4 कॉलम्स बनाने होते हैं. फर्स्ट कॉलम इंटरवल्स का है, सेकेंड कॉलम आपका इंटरमीडिएट पॉइंट्स का है, थर्ड कॉलम में आपको डेरिवेटिव का साइन चेक करना होता है, फोर्थ में इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू थर्ड कॉलम. ठीक है. क्वेश्चन अभी हमने एक भी नहीं किया तो वो स्टेप्स जो हमने किए हैं वो कैसे यूज़ करने हैं वो आज हम सीखेंगे. अगर आपको थ्योरी में कोई भी कन्फ्यूज़न है और अभी तक आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो लेक्चर 1 देख लो बच्चा, आपको और अच्छे से क्वेश्चन समझ पाएंगे. सो स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1. सो बच्चा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.2. इफ यू सी द क्वेश्चन तो एज पर द क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इज गिवन एज 3x plus 70 and we have to prove that function is strictly increasing. Right बच्चा. So start करते हैं. First step, find its derivative. So what will be its derivative? Only 3 and which is greater than 0 for all x belongs to r. x की वैल्यू कुछ भी हो, डेरिवेटिव तो 3 आने वाला है जो कि पॉजिटिव है. Therefore I can say function is strictly increasing on r. r means real number. ठीक है बच्चा. Now question number 2. So question number 2 is show that the function given by e to the power 2x is increasing on r. So इसमें भी आपको प्रूफ करना है कि जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग है. राइट बच्चा. तो इसका डेरिवेटिव निकालना है आपको. डेरिवेटिव e to the power 2x as it is and as per chain rule अब आपको पावर का डेरिवेटिव करना है and that will be into 2. एंड दिस इज़ ऑल्सो ग्रेटर दैन ज़ीरो. अगर आपको ये नहीं पता है कि ग्रेटर दैन ज़ीरो क्यों है तो मैं आपको बता देती हूँ. जो एक्सपोनेंशियल है e टू द पावर x, इसकी वैल्यू हमेशा 0 टू इन्फिनिटी के बीच में आती है. यानी कि जो इसकी रेंज है वो 0 टू इन्फिनिटी में है. तो इस e की कोई भी पावर हो बच्चा, इस x की जगह 2x हो, 3x हो, 4x हो, कुछ भी पावर हो, हमेशा इसका आंसर पॉजिटिव आता है. इवन 0 भी नहीं आता है. यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है. ठीक है बच्चा. तो ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा. 2 इज ऑल्सो पॉजिटिव, हेंस ओवरऑल पॉजिटिव. सो x बिलोंग्स टू r, दिस इज पॉजिटिव. देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. क्वेश्चन ने इंक्रीजिंग वर्ड यूज़ किया बट हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखे हैं तो आप लिख रहे हैं. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इंक्रीजिंग भी लिख सकते हो. ये इंक्रीजिंग तो होगा ही होगा. एंड अगर ये 0 भी हो सकता होता तो हम इंक्रीजिंग ही यूज़ कर पाते, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं. ठीक है बच्चा. अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. So what is question number 3? If you see the question बच्चा in the NCERT, so as per the question they are saying show that the function given by f of x is equal to sin x, there are two parts, is increasing in 0 to pi by 2 and decreasing in pi by 2 to pi. ठीक है बच्चा. तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो आपको सबसे पहले तो उसका डेरिवेटिव निकालना है. तो फंक्शन का डेरिवेटिव sin x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चा? cos x. फॉर्मूले याद होने चाहिए. तो cos x होता है इसका डेरिवेटिव. अगर जो x है वो है 0 टू पाई बाई 2 इंटरवल में. 0 टू पाई बाई 2 इंटरवल का मतलब क्या है कि x इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. दैट इज x इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव. है ना, आपको पता होगा. तो बच्चा अगर सबके सब पॉजिटिव होता है तो cos x भी तो पॉजिटिव होगा. एंड cos x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ? डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया हमारा. एंड जैसे ही डेरिवेटिव, क्योंकि cos x किसकी वैल्यू है? डेरिवेटिव की. डेरिवेटिव पॉजिटिव हो गया तो जो हमारा फंक्शन है वो हो गया इंक्रीजिंग. सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन
0 to पाई बाय 2। ठीक है बच्चा, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू नहीं आया तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है, लेकिन क्वेश्चन ने इंक्रीजिंग के लिए बोला है तो हमने इंक्रीजिंग लिख दिया। नाउ द सेकेंड पार्ट है पाई बाय 2 टू पाई। तो अगर x है हमारा पाई बाय 2 टू पाई इंटरवल, पाई बाय 2 टू पाई मीन्स I can say x is in second quadrant, and if x is in second quadrant, so what does it mean? सेकेंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? cos x होता है बच्चा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, and cos x is nothing but derivative of the function. So if derivative is negative, what does it mean? Function will be decreasing. ये तो definition है. So function is decreasing in pi by 2 to pi. Again I am saying बच्चा you can use strictly decreasing also. ये strictly decreasing भी है. Decreasing क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है. तो जो भी strictly increasing है वो increasing होता है, strictly decreasing है वो decreasing होता है. But अगर increasing है तो वो strictly होगा नहीं होगा वो देखना पड़ेगा. जीरो इंक्लूड है या नहीं उसके अकॉर्डिंग, राइट बच्चा। तो बच्चा ये जितने भी क्वेश्चंस अभी हमने किए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, दीज आर 1 मार्कर्स। डायरेक्ट क्वेश्चन से हमारा डायरेक्ट डेरिवेटिव निकल के आ रहा था पॉजिटिव या नेगेटिव, बट कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसमें डेरिवेटिव डायरेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं निकल के आता है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो अभी हमें पता लगेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 बी पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर बी पार्ट, f of x is 10 minus 6x minus 2x square, and what is the heading? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बच्चा we have to find intervals in which the following functions are strictly increasing or strictly decreasing। ठीक है बच्चा, हम NCERT 6.2 सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप क्वेश्चन सुन लीजिए, लेकिन हम NCERT 6.2 सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप CBSE स्टूडेंट हो तो NCERT फॉलो करते होंगे तो अपने सामने आप बुक खोल लेना। सो बी पार्ट इज दिस। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? इसमें आपको डेरिवेटिव निकालना है, और जो डेरिवेटिव आएगा वो आपका आएगा -6 माइनस 4x, राइट बच्चा। अब इसमें हम जज नहीं कर सकते हैं ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्योंकि ये x पर डिपेंडेंट है, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकते हैं x के अकॉर्डिंग, x की वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग। तो इसमें हमें स्टेप्स यूज़ करने हैं। सो बच्चा आई कैन टेक, इफ़ वी वांट वी कैन टेक 2 कॉमन। तो अगर आप 2 कॉमन लेते हैं, माइनस भी कॉमन ले सकते हो आप, और अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये आपका बन जाएगा -2 इंटू 3 प्लस 2x, तो ये आपका आ गया डेरिवेटिव। सो इसमें हमें स्टेप्स यूज़ करना है। इफ यू रिमेंबर व्हाट वर दी स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप फाइंड द डेरिवेटिव, सेकंड स्टेप पुट f'(x) इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको 0 से इक्वेट करते हो बच्चा, तो -2 इंटू 3 प्लस 2x को हमने इक्वेट किया 0 से, और इसको अगर 0 से इक्वेट करता है तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? -3/2। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, राइट बच्चा। अब जैसे ही x की वैल्यू आई, नेक्स्ट स्टेप क्या था? रियल नंबर के अकॉर्डिंग हमें बनाने हैं इंटरवल्स। तो बच्चा रियल नंबर पे, रियल लाइन पे अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो ये -∞, ये +∞, और यहाँ कहीं पे -3/2 का। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि हमारे 2 ही इंटरवल बनने वाले हैं। तो अभी टेबल बना लेते हैं। टेबल में फर्स्ट कॉलम इज इंटरवल्स, सेकंड कॉलम है आपका इंटरमीडिएट पॉइंट्स, थर्ड कॉलम है आपका साइन ऑफ f'(x), फोर्थ कॉलम है आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो फर्स्ट इंटरवल -∞ टू -3/2 एंड द सेकेंड इंटरवल इज -3/2 टू इन्फिनिटी। इंटरमीडिएट पॉइंट्स का मतलब क्या होता है बच्चा? आपको कोई भी पॉइंट लेना है इस इंटरवल में, इस इंटरवल से एक्सट्रीम वैल्यूज़ नहीं लेनी है, -3/2 नहीं ले सकते, इसके अंदर का लेना है, कोई भी वैल्यू कोई भी आप ले सकते हो। तो मान लो आई एम टेकिंग -2, -3/2 तो 1.5 होता है ना, तो यहाँ कहीं पे -2 आएगा। सो आई एम टेकिंग -2, राइट बच्चा। तो -2 ले लेते हैं इसके लिए, और -3/2 टू इन्फिनिटी के लिए आप कुछ भी ले सकते हो। आई एम टेकिंग 0 जो उस इंटरवल में हो। अब आपको इन इंटरमीडिएट पॉइंट्स का साइन चेक करना है डेरिवेटिव में। वेयर इज द डेरिवेटिव? हियर इज द डेरिवेटिव, ये है ना डेरिवेटिव की वैल्यू, तो इसमें आपको साइन चेक करना है। तो अगर बच्चा -2 को इसमें x की जगह पुट करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा बच्चा? इट इज़ हैविंग 2 फैक्टर्स, एक है -2 फैक्टर और एक है ये। तो -2 तो नेगेटिव है ना बच्चा, -2 तो नेगेटिव है। अभी हमें क्या करना है? हाँ बच्चा, सो अगर -2 को हम इसमें पुट करते हैं 3 + 2x में, तो जो हमारी वैल्यू है वो क्या आ जाएगी?
-1. So minus minus will become positive and positive, that means function will be increasing. ठीक है, तो कहाँ चेक कर रहे हैं? डेरिवेटिव में. ये डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव की वैल्यू ये भी है और ये भी, आप किसी में भी चेक कर सकते हो. हम इसमें चेक कर रहे हैं. अब जीरो, हमें वैल्यू से मतलब नहीं, हमें साइन से मतलब है. तो अगर आपको पूरा सॉल्व करना है वो भी चलेगा, लेकिन हम क्यों टाइम वेस्ट करें सॉल्व करके, हमें साइन देखना है. तो आप जस्ट साइन चेक कर सकते हो. तो अगर x को हम जीरो पुट करते हैं, फर्स्ट फैक्टर क्या है? -2, तो वो तो नेगेटिव है ही. सेकेंड फैक्टर में अगर आप x को जीरो पुट करोगे तो वो 3 आएगा, विच इज़ पॉजिटिव. सो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव एंड नेगेटिव मीन्स डिक्रीजिंग. तो हमें अपने आंसर मिल गए. अब फाइनल आंसर इन वर्डिंग्स, देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन, कहाँ पे है इंक्रीजिंग? इन दिस, यहीं पे आया ना इंक्रीजिंग, इन -∞ to -3/2 and strictly decreasing in -3/2 to infinity. So this is the final answer. और ये complete presentation आपको ऐसे solve करना है. ठीक है बच्चा. Now C part, question number 6. So C part, f of x is equal to -2x cube -9x squared -12x plus 1. So बच्चा, same steps. First step, find the derivative. So what will be the derivative? -6x squared -18x -12. एंड हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था? फाइंड डेरिवेटिव बट इन फैक्टराइज्ड फॉर्म. तो इसको फैक्टराइज कर लीजिए. लाइक आई कैन टेक कॉमन 6. सो रिमेनिंग विल बी x squared plus 3x plus 2 and that can be written as x plus 2 into x plus 1. So what is the derivative? Derivative आ गया हमारे पास -6 into x plus 2 into x plus 1. ठीक है, इसके 3 फैक्टर्स आ गए. नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चा? इक्वेट f प्राइम x टू 0. तो अगर आप इसको 0 से इक्वेट करते हैं, यू विल गेट x एस -2 एंड -1. वी आर हैविंग 2 क्रिटिकल वैल्यूज, 2 वैल्यूज आ रही हैं. तो बच्चा नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? नंबर लाइन बनानी है और इन दोनों पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देना है. तो कितने इंटरवल्स बन गए? यू कैन सी वी आर हैविंग 3 इंटरवल्स. सो इंटरवल्स -∞ to -2, -2 to -1 एंड -1 to infinity. नेक्स्ट कॉलम होता है आपका इंटरमीडिएट पॉइंट्स. नेक्स्ट कॉलम इज साइन ऑफ डेरिवेटिव एंड नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. ठीक है बच्चा. तो साइन ऑफ डेरिवेटिव यानी कि इसका साइन चेक करना होता है 0 से इक्वेट करने से पहले जो डेरिवेटिव आया है. अब इंटरमीडिएट पॉइंट ले लेते हैं बच्चा, -∞ -2. कोई भी इसके बीच का एक इंटरमीडिएट पॉइंट. आई कैन टेक -3, -2 to -1. इंटीजर तो नहीं मिलेगा, डेसिमल में लेना होगा, नो अदर ऑप्शन. सो -1.5 आई कैन टेक, -1 to infinity में आई कैन टेक 0. तो आप कोई भी ले सकते हैं, आपका रिजल्ट सेम आएगा बच्चा. तो आप 0 लो, इस वाले थर्ड में 1 लो, 2 लो, कोई भी ले सकते हो आप, लेकिन वो उस इंटरवल में लाई करना चाहिए, एक्सट्रीम वैल्यूज नहीं ले सकते. अब साइन चेक करते हैं. तो बच्चा ये आपका डेरिवेटिव है. इस डेरिवेटिव में आपको क्या पुट करना है? -3. तो इसमें ना 3 फैक्टर्स है. इसमें 3 फैक्टर्स कौन कौन से? एक -6 है, एक x plus 2 है और एक x plus 1 है ना. अब हम क्या पुट कर रहे हैं? -3. तो ये -6 तो नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा. इसमें अगर आप -3 पुट करते हो तो -3 plus 2 -1 विच इज नेगेटिव. इसमें -3 पुट करते हो तो -3 plus 1 विच इज -2 अगेन नेगेटिव. तो इसमें आपको क्या मिल गया? नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव. 3 नेगेटिव है तो ओवरऑल नेगेटिव एंड दैट मीन्स डिक्रीजिंग. तो ऐसे साइन चेक करते हैं. ठीक है. अब -1.5 के लिए चेक करते हैं. तो -1.5 के लिए -6 तो है ही नेगेटिव, यहाँ पुट करते हो -1.5 तो -1.5 plus 2 पॉजिटिव आएगा और यहाँ पुट करते हो -1.5 plus 1 तो नेगेटिव आएगा. सो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ओवरऑल क्या आ गया आपका? पॉजिटिव, दैट मीन्स इंक्रीजिंग. अब 0 के लिए चेक करते हैं. तो -6 अगेन नेगेटिव, 0 पुट किया बच्चा तो ये भी पॉजिटिव होगा. यहाँ 0 पुट किया x की जगह तो ये भी पॉजिटिव. सो नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, आपका क्या आ गया? ओवरऑल नेगेटिव एंड दैट मीन्स डिक्रीजिंग. ठीक है बच्चा. तो अब ये हो गया टेबल. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज फाइनल आंसर इन बी वर्ड, शुड बी वर्डिंग. सो देयरफॉर फंक्शन इज strictly increasing
इन -2 to 1 एक ही इंटरवल है जहाँ पे इंक्रीजिंग है, एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन दे आर 2 इंटरवल्स जहाँ पे डिक्रीजिंग है, तो उनको आप कंबाइन कैसे करेंगे, यूनियन से, -∞ to -2 यूनियन -1 to infinity. So this is the final answer. So now बच्चा next question number 6 E part. So what is E part बच्चा? In E part we are having function as x plus 1 whole cube into x minus 3 whole cube. So what is the first step? Find its derivative. So what will be its derivative? We have to use product rule बच्चा. So derivative में product rule, first function derivative, that is this, into second as it is plus first as it is into derivative of second. Now you can take common. So what is common? 3 into x plus 1 whole square into x minus 3 whole square overall common है. आपका क्या बचेगा, x minus 3 प्लस x प्लस 1. तो आपका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चा, डेरिवेटिव आपका आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर इंटू 2x माइनस 2. यू कैन टेक 2 as common, so it will become 6 into x plus 1 whole square into x minus 3 whole square into x minus 1. So this is your derivative. Now what is the next step? Equate derivative to 0. So put f prime x is equal to 0. From here you will get x as minus 1, x as plus 1 and x as plus 3. So we are having now 3 critical values, minus 1, 1, 3, minus infinity to infinity. Right बच्चा? What is next step? Make intervals. So intervals आपके minus infinity to minus 1, minus 1 to 1, 1 to 3 and 3 to infinity. 3 critical values आए हैं तो 4 इंटरवल बनेंगे. Now what is the next column बच्चा? Next column is intermediate point. Intermediate points. Next column sin of f prime x. Next column increasing और decreasing. So intermediate point लेना है हमें. इस इंटरवल से कोई भी एक पॉइंट. सो आई कैन टेक -2, -1 to 1 में आई कैन टेक 0, 1 to 3 में आई कैन टेक 2 एंड 3 to infinity में आई कैन टेक 4. नाउ वी हैव टू चेक देयर साइन इन डेरिवेटिव. ठीक है, वी हैव टू चेक साइन ऑफ डेरिवेटिव एट दीज वैल्यूज. सो -2 के लिए चेक करते हैं. अब बच्चा इस पे आ जाओ, ये आपका डेरिवेटिव है. यहाँ देखो 1 2 3 4 फैक्टर्स है. बट बच्चा ये तो पॉजिटिव है. अच्छा ये भी पॉजिटिव है, होल स्क्वायर, कुछ भी आए अंदर स्क्वायर है तो पॉजिटिव रहेगा. ये भी होल स्क्वायर है तो ये भी पॉजिटिव है. तो ये तीनों तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाले हैं. अगर ये नेगेटिव हुआ तो ओवरऑल नेगेटिव, ये पॉजिटिव हुआ तो ओवरऑल पॉजिटिव. यानी कि डेरिवेटिव का साइन इस फैक्टर पे डिपेंड करता है. तो हमें इस फैक्टर का ही साइन चेक करना है. अगर ये फैक्टर नेगेटिव, ओवरऑल नेगेटिव, ये फैक्टर पॉजिटिव, ओवरऑल पॉजिटिव. तो स्टार्ट करते हैं -2 के लिए. तो अगर बच्चा x की जगह -2 पुट करेंगे हम इसमें, तो क्या आएगा, -2 -1 यानी कि नेगेटिव. So that means decreasing. 0 पुट करेंगे तो 0 - 1 which is negative, decreasing. अगर 2 पुट करेंगे तो 2 - 1 पॉजिटिव, इंक्रीजिंग. एंड 4 पे भी ये क्या आ रहा है, पॉजिटिव विच इज इंक्रीजिंग. ठीक है बच्चा. तो अब ये आंसर हम लिख देंगे वर्डिंग्स में. देयरफॉर फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 1 to 3 union 3 to infinity and strictly decreasing in -infinity to -1 union -1 to 1. Now next question number 7th. So what is question number 7th बच्चा? As per question number 7th, question is saying show that y is equal to log of 1 plus x minus 2x upon 2 plus x where x is greater than -1.
is an increasing function of x throughout its domain. So as per the question एक फंक्शन गिवन है, हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है थ्रू आउट इट्स डोमेन. सो व्हाट इज इट्स डोमेन बच्चा? डोमेन क्या है इसकी? डोमेन होता है कि x की क्या वैल्यूज है. तो यहाँ पे x इज ग्रेटर देन -1. सो दिस इज डोमेन. हमें प्रूव करना है कि जो फंक्शन है इसके डोमेन में इंक्रीजिंग है. सो डोमेन क्या है? x इज ग्रेटर देन -1 एंड x इज ग्रेटर देन -1. इसका मतलब क्या है? दैट x बिलोंग्स टू -1 टू इन्फिनिटी इंटरवल. तो बच्चा हमें सिर्फ इस डोमेन पे प्रूव करना है कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है. सो व्हाट डज इट मीन? -1 के जो लेफ्ट वाले पॉइंट्स हैं, -1 से जो छोटे वाले पॉइंट्स हैं, उनके लिए हमें कुछ नहीं करना है, उनके लिए हमें चेक नहीं करना है. ठीक है. सो स्टेप्स बच्चा वही है, क्वेश्चन कुछ भी हो, स्टेप्स वही है. फाइंड द डेरिवेटिव. सो स्टार्ट करता है स्टेप्स से. log of 1 plus x का 1/1 plus x minus 2x/2 plus x में you have to use quotient rule. So what is quotient rule? Derivative of the numerator which is only 2, denominator as it is, minus numerator as it is, derivative of denominator which is 1 upon denominator whole square. तो इसको सॉल्व कर लेते हैं. 1/1 plus x minus it will become 4 plus 2x minus 2x upon 2 plus x whole square. So इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं. एलसीएम लेना होगा आपको. इट विल बिकम 4 plus x square plus 4x minus 2x से 2x कैंसिल, 4 upon their multiplication 4 into 1 plus x upon 1 plus x into 2 plus x whole square. So बच्चा ये आपका आ जाएगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, 4x भी कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट ओनली x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर. तो दिस इज द डेरिवेटिव इन सिंप्लीफाइड एंड इन फैक्टराइज्ड फॉर्म. सो व्हाट इज डेरिवेटिव? x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर. सो बच्चा डेरिवेटिव निकालने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? इक्वेट टू 0, ताकि क्रिटिकल वैल्यूज पता लगे कि बिहेवियर कहाँ चेंज हो रहा है. तो जब आप इसको 0 से इक्वेट करोगे तो यू विल गेट ओनली 0 एज क्रिटिकल पॉइंट. तो 0 क्रिटिकल पॉइंट आया, यानी कि हमारे पास जो इंटरवल्स बनेंगे वो क्या बनेंगे बच्चा? 0, इन्फिनिटी एंड ये माइनस इन्फिनिटी है. बट बच्चा हमें -1 के लेफ्ट तो जाना ही नहीं है, बिकॉज डोमेन इज दिस. हमें इसके लिए चेक करना है. तो जो हमारे इंटरवल्स है वो बनेंगे -1 to 0 एंड 0 to इन्फिनिटी. माइनस इन्फिनिटी का अब कोई रोल नहीं, क्योंकि हमें वहाँ के लिए चेक ही नहीं करना है. तो बच्चा अगर कुछ पर्टिकुलर डोमेन दी हुई है क्वेश्चन में, तो उस डोमेन के अकॉर्डिंग ही आपको इंटरवल्स बनाना है. सो आपके इंटरवल्स -1 to 0 एंड 0 to इन्फिनिटी. सेकेंड इज इंटरमीडिएट वैल्यू. नेक्स्ट इज साइन ऑफ डेरिवेटिव. नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीज. सो बच्चा -1 to 0 में आई कैन टेक -0.5 और यू कैन से -1/2 एंड 0 to इन्फिनिटी में आई कैन टेक 1. अब इनका साइन कहाँ चेक करना है? डेरिवेटिव में. सो एफ प्राइम एक्स यहाँ पे क्या है? dy/dx. ठीक है बच्चा, एफ प्राइम एक्स इज dy/dx. सो यहाँ पे y नाम है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है. तो अभी हमें इसका साइन चेक करना है. 0.5 अगर आप x की जगह पुट करते हो बच्चा, देखो न्यूमरेटर में क्या है? x स्क्वायर, वो तो पॉजिटिव ही रहेगा. यहाँ पे भी क्या है? होल स्क्वायर, ये भी पॉजिटिव रहेगा. तो 1 प्लस एक्स का ही साइन मैटर करता है. तो अगर आप -0.5 पुट करते हैं x की जगह 1 प्लस -0.5, तो यू विल गेट पॉजिटिव वैल्यू. दैट मीन्स इंक्रीजिंग. एंड अगर आप 1 पुट करते हो तो भी क्या आएगा बच्चा? पॉजिटिव. 1 + 1 पॉजिटिव, तो ये भी इंक्रीजिंग. तो ये जो फंक्शन हुआ, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन. बच्चा ये जो इंक्रीजिंग है वो -1 to 0 एंड 0 to इन्फिनिटी दोनों पे है, इंक्रीजिंग है. सो इंक्रीजिंग में 0 तो इंक्लूड होता ही नहीं है. 0 से क्रिटिकल वैल्यू. 0 में क्या है? डेरिवेटिव. 0 पे डेरिवेटिव है 0. तो हम इंक्रीजिंग है इसलिए इसको, जो कि 0 क्या है? क्रिटिकल पॉइंट, क्या लिख सकते हैं? डायरेक्टली we can write this interval as -1 to infinity directly. अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता तो आप ऐसे नहीं लिख पाते, बट ये इंक्रीजिंग है क्योंकि जो 0 है उस पर डेरिवेटिव 0 आ रहा है निकल के.
तो डेरिवेटिव जीरो नहीं होना चाहिए, ओनली पॉजिटिव होना चाहिए। यही तो डिफरेंस है इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में। तो ये जो फंक्शन है ये आपका इंक्रीजिंग के लिए एक बोला है, इसलिए आप इसको कंबाइन करके ऐसे लिख सकते हो। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का होता तो ये कंबाइन करके ऐसा नहीं लिखा जाता है इंटरवल। सो दिस इज द फाइनल आंसर, हेंस प्रूव्ड। Now question number 8 of same exercise. They are saying find the values of x for which the given function is an increasing function. So what is the given function बच्चा? y is equal to x into x minus 2 whole square. So we have to prove that this function is an increasing function. So बच्चा we have to find the values of x such that the function should be increasing. तो बच्चा हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की वैल्यू निकालने का मतलब क्या है कि हमें इंटरवल निकालना है। तो हमें सेम काम करना है, हमें क्या निकालना है? इंटरवल जहाँ पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। तो सेम स्टेप्स, फाइंड द डेरिवेटिव इन फैक्टराइज्ड फॉर्म इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड देन मेक द टेबल एंड देन चेक द सेट। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप, फाइंड द डेरिवेटिव। सो बच्चा होल स्क्वायर, सो 2 इंटू एक्स माइनस 2 एंड देन यू हैव टू यूज चेन रूल। x इंटू एक्स माइनस 2 का डेरिवेटिव, उसमें लगेगा प्रोडक्ट रूल। सो x एज इट इज, x माइनस 2 का डेरिवेटिव इज 1 प्लस x का डेरिवेटिव 1 एंड x माइनस 2 एज इट इज। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यू विल गेट 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू x प्लस x माइनस 2 एंड दैट विल बिकम 2 इंटू x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 1 माइनस 2। You can take 2 common, so 4 into x minus 2 into x minus 1. ठीक है बच्चा, now equate to 0. So if you equate to 0, what you will get? x is 0 plus 1 और plus 2. तो ये तीन वैल्यूज हमारी आ गई है। अब इसके बाद आपको सेम काम करना है, make number line and then make intervals. So minus infinity 0 1 2 इन्फिनिटी। तो जो इंटरवल्स बनेंगे आपके बच्चा वो हो जाएंगे माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 to 1, 1 to 2 and 2 to infinity. Next is intermediate point. Next is sign of derivative and next is increasing or decreasing. तो बच्चा इंटरमीडिएट पॉइंट आई कैन टेक -1, आई कैन टेक 0.5 इन दिस एंड इन दिस 1.5 एंड इन दिस 3. साइन ऑफ डेरिवेटिव इज द डेरिवेटिव, हिज द डेरिवेटिव बच्चा इन फैक्टराइज फॉर्म। फैक्टराइज फॉर्म में साइन चेक करोगे तो इजी रहेगा क्योंकि फैक्टर्स बने हुए हैं ऑलरेडी। तो हियर वी आर हैविंग 4 फैक्टर्स। 4 इज द कांस्टेंट, पॉजिटिव है तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं। तो आप इन तीनों के लिए साइन चेक कर लो। x के लिए -1 क्या आएगा? नेगेटिव। x माइनस 2 पे आपका ये नेगेटिव, x माइनस 1 पे भी आपका नेगेटिव। सो नेगेटिव 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 विल बिकम नेगेटिव, दैट मीन्स डिक्रीजिंग। 0.5 पे बच्चा फर्स्ट वाला पॉजिटिव, सेकेंड विल बी नेगेटिव, थर्ड विल बी नेगेटिव। सो ओवरऑल पॉजिटिव, हैंस इंक्रीजिंग। 1.5 पे फर्स्ट विल बी पॉजिटिव, सेकेंड विल बी नेगेटिव एंड थर्ड विल बी पॉजिटिव, ओवरऑल नेगेटिव, दैट मीन्स डिक्रीजिंग। 3 पे बच्चा पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, दैट मीन्स इंक्रीजिंग। So therefore function is सिर्फ increasing के लिए बोला था। Find the values of x such that function should be increasing. x की वैल्यू का मतलब क्या है? Intervals. So therefore function is increasing in 0 to 1 union 2 to infinity is the final answer. Now question number 9th. So in the question number 9th, let me erase this. So in the question number 9th bachcha, what they are saying that prove that y is equal to 4 sin theta upon 2 plus cos theta minus theta is an increasing function of theta in 0 to pi by 2 closed interval. So हमें प्रूव करना है कि इंक्रीजिंग है और इंटरवल इज ऑलरेडी गिवन 0 to pi by 2. तो बच्चा जो क्वेश्चंस है इस चैप्टर में, इस टॉपिक में ऐसे ही हैं, या तो वो कहेंगे फाइंड द इंटरवल्स
वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या फिर वो खुद से एक इंटरवल दे देंगे और आपको बोलेंगे। तो इंटरवल दिया हो या नहीं दिया हो, स्टेप सेम है। डेरिवेटिव निकालो, इक्वेट टू जीरो, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो। क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने के बाद जब आप इंटरवल्स बनाते हो तो इंटरवल्स देख के बनाओ। अगर क्वेश्चन ने कुछ दिया है पर्टिकुलर डोमेन तो उसी के अकॉर्डिंग बनाओ, उस डोमेन के बाहर नहीं जाना है। एंड अगर डोमेन नहीं है तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लेना होता है इन एल्जेब्रिक क्वेश्चंस। तो स्टेप सेम है बच्चा। फर्स्ट स्टेप फाइंड द डेरिवेटिव। सो क्वेश्चन रूल लगेगा, केयरफुली करना है। थीटा के रिस्पेक्ट में होगा ये, एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं होगा, बिकॉज थीटा इज द वेरिएबल, राइट। So question rule, derivative of the numerator part which is 4 cos theta, denominator as it is, minus numerator as it is, derivative of the denominator which is minus sin theta upon square of the denominator part, and that will become 2 plus cos theta whole square। ठीक है बच्चा। माइनस डेरिवेटिव ऑफ थीटा इज 1, इसका भी डेरिवेटिव होगा, काफ़ी बच्चे इसको भूल जाते हैं। तो इसका डेरिवेटिव होगा बच्चा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, डेरिवेटिव ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज 1। जैसे एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है ऐसे थीटा का डेरिवेटिव भी 1 होगा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 8 cos थीटा प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन, एलसीएम ले सकते हैं आप इसी स्टेप में। तो यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। सो अभी काफ़ी कुछ टर्म्स हमारी कैंसिल हो जाएंगी। 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा विल बिकम प्लस 4 cos थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा विल बिकम 4 माइनस 4 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये आपका आ गया बच्चा, एंड डिनोमिनेटर विल रिमेन सेम। नाउ ये 4 से 4 कैंसिल एंड आई कैन टेक cos थीटा एज कॉमन। सो ये आ जाएगा cos थीटा इंटू 4 माइनस cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर। तो बच्चा ये है हमारी सिंप्लीफाइड एंड factorized form of the derivative. Now the same steps, equate to 0, find the critical values and then make the table. So if we equate this to 0, put dy by d theta equal to 0. So what we will get बच्चा, either cos theta is 0 और factors होता है तो दोनों equate करेंगे हम 0 से। cos theta is equal to 4, but आपको पता है cos theta 4 नहीं हो सकता, so it should be rejected. Why it cannot be 4? Because the range of cos theta is, what is range of cos theta? -1 to 1. So what does it mean कि जो इसका आंसर है वो -1 to 1 के बीच में होता है। So cos theta equal to 0 से you will get theta is equal to odd multiple of 90. Odd multiple of 90 होता है बच्चा, but हम π/2 ही ले लेंगे because क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इंटरवल जो गिवन है वो 0 to π/2 है। तो 0 to π/2 के लिए हमें चेक करना है, हमें उसके लिए प्रूफ करना है π/2 के आगे में जाना ही नहीं, अदरवाइज इसका 3π/2 भी होता, 5π/2 और भी काफ़ी कुछ होता, बट हमें इसके आगे जाना ही नहीं है, तो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। ठीक है बच्चा, अब आगे करते हैं। तो हमारे पास जो क्रिटिकल वैल्यू आई है वो एक ही आई है और वो भी एज पर द गिवन इंटरवल एक्सट्रीम वैल्यू आई है। तो यहाँ पे जो इंटरवल बना है वो एक ही इंटरवल बना है विच इज 0 to π/2। ठीक है बच्चा, 0 to π/2 क्यों बना है? बिकॉज क्वेश्चन ने दिया हुआ है 0 to π/2। इसके बीच में अगर कोई इंटरवल आता, इसके बीच में अगर कोई क्रिटिकल वैल्यू आता तो हम लेते, बट इसके बीच में कोई भी क्रिटिकल वैल्यू नहीं है। नाउ इंटरमीडिएट पॉइंट, क्योंकि आपको साइन चेक करना है। नेक्स्ट इज साइन ऑफ dy by d थीटा एंड देन नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चा, तो हमारे पास जो डेरिवेटिव है वो आया है ये, आपको इसका साइन चेक करना है। क्रिटिकल वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, 0 to π/2, π/2 is 90, यू कैन टेक 45, 30, 60 डिग्री रेडियंस में कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ जिसकी वैल्यू पता हो। तो आई एम टेकिंग π/3 विच इज 60। सो π/3 आपको पता है बच्चा 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। 4 माइनस cos थीटा भी पॉजिटिव रहेगा बिकॉज cos थीटा की रेंज -1 to 1 है, 4 से तो छोटी होगी।
तो जो साइन है वो सिर्फ इस पे डिपेंड करता है, एंड cos पाई बाई 3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये भी पॉजिटिव होगा. सो ओवरऑल इंक्रीजिंग, देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, तो इस ओपन इंटरवल को आप क्लोज्ड बना सकते हो. फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन 0 to pi by 2 interval, hence proved. Now next question बच्चा. So next question is question number 10. Question number 10 is a one marker. It's very direct question. So question number 10 they are saying prove that the logarithmic function is increasing on 0 to infinity. ठीक है बच्चा. So what is the function? Logarithmic function. So f of x is log of x. What is the derivative of log of x बच्चा? 1 by x. हमें किसके लिए चेक करना है? 0 to infinity. तो कैन आई से इट विल बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to infinity. अगर x इस इंटरवल में है तो ये तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, और अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है इस इंटरवल के लिए तो फंक्शन इज व्हाट? इंक्रीजिंग. यही तो सीखा है, राइट बच्चा. सो देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल 0 to infinity. तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में बच्चा कंफ्यूज नहीं होना है. सिंपल सा ये रखो माइंड में, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको यूज़ करनी है. अगर क्वेश्चन ने इंक्रीजिंग बोला है तो इंक्रीजिंग लिखो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोला है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखो, बस. ठीक है. और आपको इक्वल टू 0 नहीं लेना है, सिर्फ ग्रेटर देन 0 लेना है, राइट. सो ये क्वेश्चन यही फिनिश हो गया. छोटा सा क्वेश्चन 1 मार्क है. नाउ क्वेश्चन नंबर 11 6.2 NCERT. प्रूफ दैट द फंक्शन f गिवन बाय x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor decreasing on -1 to 1. तो क्वेश्चन ने बोला है कि आप प्रूफ करो -1 to 1 पे ये फंक्शन इंक्रीजिंग भी नहीं है डिक्रीजिंग भी नहीं है. तो ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं? अगर -1 to 1 इंटरवल में दोनों बिहेवियर आ जाए, यानी कि इंक्रीजिंग भी आ जाए डिक्रीजिंग भी आ सके, देन ओनली वी कैन क्लेम कि फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग. सो बच्चा हमारे स्टेप सेम ही है, चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो, स्टेप्स इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के सेम है. आपको स्टेप्स डेरिवेटिव निकालना है फैक्टराइज्ड फॉर्म में, 0 से इक्वेट करना है एंड क्रिटिकल वैल्यूज निकालनी है. सो पुट f प्राइम x टू 0. यहाँ से आपके पास x की वैल्यूज़ क्या आ जाएगी बच्चा? 1/2. x की वैल्यू 1/2 आ गई. अब आपको क्या करना है? इंटरवल बनाना है. क्वेश्चन ने -1 to 1 के लिए बोला है, तो आप -1 to 1 के लिए बोला है तो उसके लिए ही चेक करो, आपको आगे लेफ्ट राइट नहीं जाना है ज़्यादा. सो जो हमारे इंटरवल्स बनेंगे वो क्या बन जाएंगे बच्चा? -1 to हाफ एंड हाफ टू 1. ठीक है. देन इंटरमीडिएट पॉइंट्स, साइन ऑफ डेरिवेटिव एंड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग. -1 to हाफ में आई कैन टेक 0 एंड हाफ टू 1 में वी कैन टेक 3/4, राइट बच्चा. 3/4 इज ग्रेटर देन हाफ एंड तो आपको किसका साइन चेक करना है? डेरिवेटिव का. हियर इज द डेरिवेटिव. तो अगर आप x को 0 पुट करते हैं, सो व्हाट यू विल गेट? -1 विच इज नेगेटिव, दैट मीन्स डिक्रीजिंग. एंड इफ यू पुट x एज 3/4, सो यू विल गेट 3/2 -1 विच इज पॉजिटिव, दैट मीन्स इंक्रीजिंग. तो बच्चा -1 to 1 में आपके तो दो बिहेवियर आ गए, डिक्रीजिंग भी है इंक्रीजिंग भी है, बिहेवियर तो सेम नहीं है. तो सिंस फंक्शन इज इंक्रीजिंग in 1/2 to 1 and decreasing in -1 to 1/2. Therefore, function is neither strictly increasing nor decreasing. इन -1 to 1 बिकॉज बिहेवियर सेम नहीं है. तो बच्चा अगर बिहेवियर सेम नहीं आता, दोनों बिहेवियर आ जाते हैं, इंक्रीजिंग भी आ जाता है डिक्रीजिंग भी आ जाता है, तो उस ओवर और इंटरवल में नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का कंडीशन बनता है. ठीक है बच्चा. सो नाउ क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 इज सेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन 0, π/2 इंटरवल एंड दे आर 4 पार्ट्स. तो फर्स्ट पार्ट में cos x है, सेकेंड में cos 2x, cos 3x एंड देन tan x. हमें चारों के लिए बच्चा अलग अलग चेक करना है.
एंड व्हेन वी कैन से फंक्शन इज डिक्रीजिंग इफ डेरिवेटिव इज नेगेटिव। तो आपको बस डेरिवेटिव निकालना है। 0 to pi by 2, 0 to pi by 2 इज फर्स्ट क्वाड्रेंट बेसिकली। तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन है, सो क्वाड्रेंट वाइज आपको साइन चेक करना है। सो स्टार्ट करते हैं बच्चा। सो इन द क्वेश्चन नंबर 12 द फर्स्ट पार्ट इज cos x, so f of x is cos x, so we will find its derivative and its derivative is minus sin x। so sin x होता है पॉजिटिव बट ये है माइनस के साथ, तो माइनस sin x हो जाएगा नेगेटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to pi by 2। इसमें हम स्टेप्स यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हमें डायरेक्टली पता है 0 to pi by 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू बीच में किसी की वैल्यू जीरो नहीं आती, यानी कि कोई बीच में कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा इस इंटरवल में, राइट बच्चा। तो ओवरऑल बिहेवियर सेम ही होगा, या तो नेगेटिव होगा या वो पॉजिटिव होगा, या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, बट बिहेवियर सेम होगा। तो इसलिए क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये। और इसमें जो डेरिवेटिव होगा माइनस साइन एक्स, साइन होता है पॉजिटिव बट माइनस है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, एंड बिकॉज ये डेरिवेटिव आपका नेगेटिव आ गया है तो ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। देयरफॉर cos x is decreasing function in 0, pi by 2। ठीक है बच्चा, क्लोज दिया है तो क्लोज ले लेना, ओपन दिया है तो ओपन ले लेना। कुछ एनसीईआरटी में ओपन इंटरवल है, कुछ एनसीईआरटी में क्लोज इंटरवल है। तो अगर क्लोज बोला है तो आप क्लोज भी यूज़ कर सकते हैं, ओपन बोला है तो आप ओपन इंटरवल भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड पार्ट बच्चा, सो व्हाट इज सेकेंड पार्ट, बी पार्ट इज cos 2x, सो फंक्शन इज cos 2x। सो अगेन द सेम स्टेप्स, यू हैव टू फाइंड इट्स डेरिवेटिव। सो cos 2x का डेरिवेटिव क्या आएगा, cos का माइनस साइन 2x इंटू 2 एज पर द चेन रूल, सो माइनस साइन 2x। अब ये कैसे चेक करें, तो काफ़ी बच्चे इसमें एरर करते हैं बच्चा। अब अच्छे से सुनो, अगर x आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो वेयर विल बी 2x, 2x विल बी इन द फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी कि 0 to pi क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकेंड दोनों इन्वॉल्व हो गए। तो अगर ये जो एंगल है वो फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों क्वाड्रेंट में है, तो साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकेंड क्वाड्रेंट दोनों में क्या होता है, पॉजिटिव। तो साइन तो हो गया पॉजिटिव, एंड बिकॉज -2 है तो उसकी वजह से ये क्या हो गया, नेगेटिव। सो अगेन नेगेटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to pi by 2, hence function is decreasing। Now the third part बच्चा, what is third part, cos 3x। So again the same steps, find derivative, -3 sin 3x, but this time 3x कहाँ आएगा बच्चा, अगर x फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 3x विल बी फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, यानी कि 0 to 3 pi by 2, 3 टाइम्स हो गया ना। अब 3 टाइम्स हो गया तो साइन फर्स्ट सेकेंड में तो पॉजिटिव होता है लेकिन थर्ड में नेगेटिव होता है, तो ओवरऑल जो इसका बिहेवियर है वो सेम नहीं है। -3 sin 3x नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। सो हियर f prime x is, here f prime x is negative in 0 to pi and positive in third quadrant, pi to 3 pi by 2, pi to 3 pi by 2 ये हो गया आपका थर्ड क्वाड्रेंट जहाँ पे ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव क्यों आएगा, बिकॉज pi to 3 pi by 2 में साइन तो नेगेटिव होगा बट इसके आगे ऑलरेडी एक माइनस साइन है बिकॉज ऑफ दिस कॉस डेरिवेटिव, तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सो नेगेटिव है पॉजिटिव है, ओवरऑल बिहेवियर सेम नहीं है, देयरफॉर cos 3x is not decreasing function in 0 to pi by 2। ठीक है, x के लिए बात करते हैं ना, तो ये क्या हो गया, डिक्रीजिंग नहीं होगा क्योंकि ओवरऑल बिहेवियर सेम नहीं है। नाउ डी पार्ट, सो व्हाट इज डी पार्ट बच्चा, डी पार्ट इज 10x। तो जो डी पार्ट है उसमें आपको फंक्शन गिवन है 10x।
सो सेम स्टेप्स, फाइंड द डेरिवेटिव. डेरिवेटिव क्या है, सेकेंड स्क्वायर एक्स. अभी तो सेकेंड स्क्वायर स्क्वायर है बच्चा, तो कोई भी क्वाड्रेंट हो कुछ भी हो, ये तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव रहेगा, और पॉजिटिव है तो ये जो फंक्शन होगा आपका ये इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग नहीं. सो दिस इज नॉट डिक्रीजिंग. तो क्वेश्चन ने सिर्फ डिक्रीजिंग के लिए बोला था. डिक्रीजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास आंसर क्या आया बच्चा, ए पार्ट एंड बी पार्ट. सो देयरफॉर ए एंड बी आर डिक्रीजिंग फंक्शंस. ठीक है बच्चा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. सो क्वेश्चन नंबर 13 अच्छे से सुनना है बच्चा, इसमें काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन रहती है. सो क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल्स द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 100 प्लस साइन एक्स माइनस 1 डिक्रीजिंग. तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है और कुछ कुछ उसमें इंटरवल्स दिए हुए हैं. हमें आइडेंटिफाई करना है कि फंक्शन कहाँ कहाँ डिक्रीजिंग है. ठीक है बच्चा. सो डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, उसके लिए आपको क्या करना होता है, डेरिवेटिव निकालना होता है. सो डेरिवेटिव क्या होगा बच्चा, 100 इंटू एक्स टू द पावर 99 एंड साइन एक्स डेरिवेटिव इज कॉस एक्स, और 1 का तो डेरिवेटिव हो जाएगा 0. यहाँ बच्चा क्रिटिकल वैल्यू निकालना डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक एल्जेब्रिक फंक्शन है. तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालना इज नॉट ईजी. तो हम क्या करेंगे, हम जस्ट साइन चेक करेंगे. हमें पता है अगर डेरिवेटिव ओवर और पॉजिटिव होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, और डेरिवेटिव ओवर और नेगेटिव होता है तो फंक्शन डिक्रीजिंग होता है. तो हम वही रिजल्ट यूज़ करने वाले हैं. सो स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट. सो इट इज़ फर्स्ट पार्ट. ए पार्ट में आपको जो इंटरवल दिया हुआ है वो इंटरवल क्या है, 0 to 1. तो एक्स इज कमिंग फ्रॉम द इंटरवल 0 to 1 ओपन इंटरवल. ठीक है बच्चा. तो हमें इसमें डेरिवेटिव का साइन चेक करना है. डेरिवेटिव्स कंटेनिंग 2 टर्म्स, दोनों का साइन चेक करना है. अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो एडिशन भी पॉजिटिव होगा, दोनों नेगेटिव हुए तो भी एडिशन नेगेटिव होगा. तो एक पॉजिटिव या एक नेगेटिव हो गया तो हमें अच्छे से चेक करना है. अभी हम दोनों का इंडिविजुअल साइन चेक करते हैं. सो इन दिस इंटरवल बच्चा 100 इंटू एक्स टू द पावर 99, एक्स इज कमिंग फ्रॉम 0 to 1 जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, डेफिनेटली ये भी पॉजिटिव होगा, है ना. अब व्हाट अबाउट कॉस एक्स. अब कॉस एक्स का क्या करें, तो कॉस एक्स के लिए हम क्या करेंगे, कॉस एक्स के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्स कहाँ है. एक्स है 0 to 1. बच्चा आपको पता है जो π/2 की वैल्यू होती है वो अगर पाई की हम 3.14 वैल्यू लेते हैं तो इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 3.14 अपॉन 2 and which is equal to 1. ये आपका आ जाएगा 1.57. सो बच्चा π/2 1.57 है एंड ये क्या है 1 0 to 1. तो ये तो π/2 से कम हुआ, और अगर ये π/2 से कम हुआ सो व्हाट डज इट मीन दैट 0,1 विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. इफ़ वी ट्रीट दिस एज एंगल, है ना. अगर इसको एज एन एंगल हम ट्रीट करें तो इट विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. एंड इफ़ इट इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट सो वी नो cos x तो पॉजिटिव होता ही होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो अगर दोनों पॉजिटिव है बच्चा तो इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव जो इन दोनों का एडिशन है वो भी पॉजिटिव होगा, और वो पॉजिटिव है तो फंक्शन इज नॉट डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल. क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन ने यही पूछा है कि कहाँ कहाँ डिक्रीजिंग है इन 0 to 1. तो 0 to 1 में तो डिक्रीजिंग नहीं आया क्योंकि वहाँ पे आपका डेरिवेटिव क्या आ गया है, पॉजिटिव. ठीक है बच्चा. नाउ द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में जो इंटरवल दिया है, इंटरवल है बच्चा π/2 to π. π/2 to π. ठीक है बच्चा. सो π/2 to π अगेन आई कैन से π/2 to π. π/2 कितना होता है 1.7 1.57. सो दिस इज approximately equal to 1.57 to 3.14. ठीक है. हमने ऐसी वैल्यूज़ क्यों निकाली है, क्योंकि बच्चे इसमें एल्जेब्रिक वैल्यू भी है डेरिवेटिव में, तो उसका भी हमें पता होना चाहिए. तो हेयर 100 इंटू एक्स टू द पावर 99, इसकी वैल्यू क्या आएगी बच्चा, इसकी वैल्यू आप x को यहाँ से ले लो, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है तो x इस इंटरवल से आ रहा है पॉजिटिव होगा, टू द पावर 99 है इंटू 100 ऑब्वियसली ये क्या होगा, पॉजिटिव. ठीक है बच्चा. एंड व्हाट अबाउट cos x. cos x ये तो है सेकंड क्वाड्रेंट में, दिस इज इन सेकंड क्वाड्रेंट. अब सेकंड क्वाड्रेंट में तो बच्चा cos होता है नेगेटिव,
तो अगर डेरिवेटिव में एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो फिर कैसे पता किया जाए, क्योंकि इनका एडिशन है। अगर आप एक वैल्यू ले रहे हो पॉजिटिव और एक वैल्यू ले रहे हो नेगेटिव, उनको ऐड कर रहे हो तो आंसर कैसे आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ सकता है, वो डिपेंड करता है विच वन इज लार्जर, राइट। तो अब हमें पता करना है किसकी वैल्यू लार्जर है, साइन को इग्नोर करके हमें फाइंड आउट करना है लार्जर कौन सा है। तो बच्चा आपको पता है जो cos x है उसकी जो वैल्यू होती है वो -1 to 1 में होती है, क्योंकि इसकी जो रेंज है -1 to 1 है। सो बिकॉज cos x बिलोंग्स टू -1 to 1, ठीक है, एंड इन दिस x इज कमिंग फ्रॉम दिस इंटरवल 1.57 to 3.14, उसकी पावर है 99 इंटू 100। बच्चा ये 100% ग्रेटर देन 100 होगा, ग्रेटर देन 1 तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे जो 100 x to the power 99 है इज ग्रेटर देन 1, इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा है, पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू नेगेटिव है बट होगी तो -1 से कम ना, -1 से ज़्यादा 0 से कम होगी तो इस इंटरवल में। तो बच्चा इसकी वैल्यू -1 से छोटी नहीं हो सकती है, और इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इवन ग्रेटर देन 100 आएगी इसकी वैल्यू, तो 100 ही लिख लेते हैं। सो इसकी जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 100 आएगी बच्चा। 100 में से आप माइनस कर रहे हो कितनी वैल्यू, -1 to 0 के बीच में कोई एक वैल्यू जिसको आप माइनस कर रहे हो तो वो तो पॉजिटिव ही आनी है ना, छोटी सी वैल्यू आप माइनस कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा डेरिवेटिव है विच इज 100 इंटू x to the power 99 माइनस cos x, सॉरी प्लस cos x, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू नेगेटिव है, बट इसकी जो नेगेटिव वैल्यू वो इससे बहुत छोटी है, तो दिस विल बी ग्रेटर देन 0, एंड सिंस दिस इज ग्रेटर देन 0 हैंस फंक्शन इज नॉट डिक्रीजिंग, ये भी डिक्रीजिंग नहीं है, इज नॉट डिक्रीजिंग इन द इंटरवल π/2 to π, राइट बच्चा। अब आते हैं थर्ड इंटरवल पे। सो व्हाट इज थर्ड इंटरवल, थर्ड इंटरवल इज गिवन एज बच्चा 0, π/2, 0, π/2 विच इज approximately equal to 0, 1.57 and which is nothing but is the first quadrant, right बच्चा। so first quadrant, okay। अब हमें क्या चेक करना है, अगेन डेरिवेटिव साइन चेक करना है। सो डेरिवेटिव इज कंटेनिंग टू टर्म्स, 100 इंटू x to the power 99, बच्चा पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू टू द पावर समथिंग इंटू 100 पॉजिटिव ही रहेगा। एंड व्हाट अबाउट cos x, बिकॉज नाउ ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है, सो दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, बोथ आर पॉजिटिव, देयर एडिशन विल बी पॉजिटिव, हेंस डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, एंड बिकॉज डेरिवेटिव इज पॉजिटिव इट इज ऑल्सो नॉट डिक्रीजिंग। सो फंक्शन ना फर्स्ट में डिक्रीजिंग है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, तो ये तो ओवरऑल किसी में भी डिक्रीजिंग नहीं आया। सो फोर्थ इज व्हाट, नन ऑफ दीज, सो नन ऑफ दीज इज द आंसर, देयरफॉर आंसर इज नन ऑफ दीज। So बच्चा now next question is question number 14. Question number 14 is a one marker but it is very different question. काफ़ी बच्चे इसमें confused रहते हैं, NCERT में भी बच्चा different edition में different answers हैं, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से सुनिएगा। So what is the question, for what values of a the function f given by f of x is equal to x square plus ax plus 1. What is f of x बच्चा, x square plus ax plus 1 is increasing on 1 to 2. So what is the interval, जो x का इंटरवल दिया हुआ है वो क्या दिया है 1 to 2, एंड फंक्शन क्या है इंक्रीजिंग, दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन, राइट बच्चा। इंक्रीजिंग के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या रिजल्ट है, दैट डेरिवेटिव शुड बी पॉजिटिव, हमारे पास तो यही रिजल्ट है, तो हम उसी से स्टार्ट करते हैं। सो फाइंड इट्स डेरिवेटिव, व्हाट विल बी इट्स डेरिवेटिव, 2x plus a, नाउ f prime x should be positive na, because function is increasing as per the question, right बच्चा। तो इसको हम greater than 0 पुट कर देते हैं। सो अगर आप इंक्रीजिंग के अकॉर्डिंग ग्रेटर देन 0 पुट करते हैं, सो व्हाट वी विल गेट 2x plus a is greater than 0, एंड हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की। सो a कितना आ गया, a is greater than -2x, बट ये x की टर्म्स में आई है वैल्यू, x की टर्म्स में हमें वैल्यू नहीं चाहिए, तो अभी x की वैल्यू क्या है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज x बच्चा, x बिलोंग्स टू 1 to 2 क्लोज्ड इंटरवल, सो यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन और इक्वल टू 2, तो यहाँ से हमें -2x की वैल्यू चाहिए।
तो बच्चा -2 से मल्टीप्लाई करते हैं, आपने किया होगा लीनियर इनइक्वालिटी में, अगर आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, तो लेस देन विल बिकम ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन विल बिकम लेस देन, तो यहाँ से आप यहाँ पहुँच जाओगे। तो डैट मीन्स जो -2x है वो कहाँ लाई कर रहा है बच्चा, -4 to -2, ठीक है। नंबर लाइन की हेल्प लेते हैं, उससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सो -4 विल बी समवेयर हेयर, -2 विल बी समवेयर हेयर, और यहाँ पे आपकी पॉजिटिव वैल्यूज होगी। तो जो -2x की वैल्यू है वो कहाँ पे है, इसमें है। तो ये जो वैल्यू आई है ये किसकी वैल्यू आई है आपकी, -2x की। एंड a क्या है, a इज ग्रेटर देन -2x, a -2x से ज़्यादा है, जो भी हो -2x उससे ज़्यादा है। तो कहना इसे a की वैल्यू ये हो सकती है, ये हो सकती है a की वैल्यू। तो a की वैल्यू क्या आ गई बच्चा यहाँ से, a कैन बी ग्रेटर देन -2 एंड इक्वल टू भी आ जाएगा, यहाँ इक्वल टू नहीं है तो यहाँ इक्वल टू नहीं लगाता। बच्चा इंक्रीजिंग बोल रहा है तो यहाँ से मैं इक्वल टू लेके चलना चाहिए था, तो ये सब इक्वल टू में चलेगा और फिर यहाँ पे आपका इक्वल टू आ जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, a बिलोंग्स टू -2 to infinity इज द फाइनल आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। सो इन द क्वेश्चन नंबर 15 बच्चा, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाता है। सो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 15? Question number 15 is saying let I be any interval disjoint from -1 to 1. Prove that the function f given by f of x is equal to x plus 1 by x is increasing on I. अब काफ़ी बच्चे I नहीं समझ पाते कि I क्या है. So what is I? I is an interval disjoint from -1 to 1. So what is I बच्चा? Disjoint from -1 to 1 इसका मतलब क्या है? Real numbers -1 to 1 इंटरवल डिसजॉइंट यानी कि उसको हटाकर। तो दिस कैन बी रिटन एज -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। तो हमें क्या प्रूव करना है कि जो ये फंक्शन है ये इंक्रीजिंग है इस इंटरवल पे, आई पे, इन दोनों पे ही इंक्रीजिंग आना चाहिए। तो हमारे पास बच्चा सेम स्टेप्स, फाइंड द डेरिवेटिव एंड देन फैक्टराइज्ड फॉर्म, इक्वेट टू 0, फाइंड क्रिटिकल वैल्यूज, ठीक है। तो आई कैन राइट दिस एज x² - 1 upon x² इफ यू वांट, and you can write this as x minus 1 into x plus 1 upon x square. So put f prime x to 0, यहाँ से आपके x की वैल्यूज आ जाएगी बच्चा -1 and 1, and then same steps, make number line, then make intervals। तो जो intervals आएंगे will be -∞ to -1, -1 to 1 and 1 to infinity. Next will be intermediate point. So what will be intermediate points bachcha? I can take -2, here I can take 0.5. I am not taking 0. Why I am not taking 0? Because as per the function x cannot be 0, डोमेन का पार्ट नहीं होगा तो 0 नहीं लेना है बच्चा। और यहाँ पर I can take 2, ठीक है। वैसे तो बच्चा हमें इन दोनों के लिए प्रूफ करना है, अगर आप इस इंटरवल को नहीं लेते हो सेकंड वाले को तो भी ठीक रहेगा। सो नाउ फाइंड साइन ऑफ डेरिवेटिव, नेक्स्ट कॉलम, एंड देन नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। सो साइन ऑफ डेरिवेटिव चेक कर लेते हैं, दिस इज द डेरिवेटिव, यहाँ पे इसका आप साइन चेक कर सकते हैं। तो अगर आप -2 पुट करते हैं बच्चा, -2 - 1 नेगेटिव, -2 + 1 इज ऑल्सो नेगेटिव, so negative overall positive and that means increasing। 0.5 पे बच्चा अगर आप पुट करते हो तो आपका आएगा फर्स्ट नेगेटिव एंड सेकंड पॉजिटिव, सो ओवरऑल नेगेटिव हैंस डिक्रीजिंग, एंड 2 के लिए पॉजिटिव दैट मीन्स ओवरऑल पॉजिटिव। सो फर्स्ट एंड थर्ड पे आपका पॉजिटिव आ रहा है, सो देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग in -∞ to -1 union 1 to infinity, and which is nothing but interval I as per the question। यही तो इंटरवल आई है और यही आपको प्रूव करना था, hence proved। now question number 16th, so start with question number 16th। in the question number 16th बच्चा they are saying prove that the function I have given by log of sin x। what is the function? log of sin x is
इंक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाय 2 एंड डिक्रीजिंग ऑन पाई बाय 2 टू पाई। तो कुछ इंटरवल्स दिए, वहाँ पे हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग प्रूव करना है। तो सेम स्टेप्स, फाइंड द डेरिवेटिव 1 बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, सो डैट विल बिकम कॉट एक्स। सो नेक्स्ट स्टेप बच्चा, इक्वेट टू 0। तो अगर आप इक्वेट करते हैं 0 से, तो आपका जो x है, कॉट कहाँ होता है 0, कॉट इज कॉस बाय साइन, जहाँ कॉस 0 होता है, कॉस 0 कहाँ होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ 90। तो यहाँ से आपको ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 मिलेगा, बट आई एम टेकिंग ओनली पाई बाय 2 बिकॉज एज पर द क्वेश्चन 0 टू पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 टू पाई ही हमें प्रूव करना है, पाई के आगे प्रूफ नहीं करना है। ठीक है बच्चा। तो जो हमारे इंटरवल्स हैं वो क्या हो गया, इंटरवल्स हमारे आ गए हैं 0 टू पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 टू पाई। सो 0 टू पाई बाय 2 एंड पाई बाय 2 टू पाई। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे विदाउट टेबल बनाए, क्योंकि हमें पता है कॉट इज नेगेटिव इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट में पॉजिटिव, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चा। तो इसको अब हम ऐसे कर लेते हैं, डायरेक्ट वाले से भी मैं आपको बता दूंगी। सो इंटरमीडिएट पॉइंट एंड देन साइन ऑफ डेरिवेटिव and then increasing or decreasing. So बच्चा you can take here pi by 4 or you can take here 3 pi by 4. So pi by 4 में जो डेरिवेटिव आया आपका cot x वो क्या पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन द सेकेंड इट इज़ नेगेटिव, सो हियर इट इज़ इंक्रीजिंग, हियर इट इज़ डिक्रीजिंग। ठीक है। और आप इसको और कैसे कर सकते थे, टेबल नहीं बनाते हो तो भी आप इसको कर सकते हो। यू कैन से डायरेक्टली दैट सिंस cot x इज positive in 0 to pi by 2 and negative in pi by 2 to pi. Hence फाइनल आंसर दोनों के लिए सेकंड में बस आपको इतना लिखना है, आफ्टर दिस डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन आफ्टर दिस आप ये स्टेप लिख सकते हैं एंड देन फाइनल आंसर। देयरफॉर फंक्शन इज इंक्रीजिंग in 0 to pi by 2 and decreasing in pi by 2 to pi, hence proved. So now start with the question number 17. So in the question number 17 bachcha, what is the question? Question is saying prove that the function f of x which is log of mod of cos x, log of mod of cos x is decreasing in 0 to pi by 2 and increasing in 3 pi by 2 to 2 pi। ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले तो मॉडुलस है। अब जो हमें प्रूफ करना है वो फर्स्ट इंटरवल 0 टू पाई बाय 2 एंड फोर्थ इंटरवल फोर्थ क्वाड्रेंट 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई यहाँ पे है। तो अगर x यहाँ पे है तो वी नो cos x विल बी पॉजिटिव, एंड सिंस cos x विल बी पॉजिटिव तो मॉडुलस की तो कुछ रिक्वायरमेंट ही नहीं है। सो कैन आई से नाउ आई कैन से फंक्शन विल बी लॉग ऑफ cos x, मॉडुलस हटा देते हैं बिकॉज cos तो पॉजिटिव ही होता है फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। नाउ सिंपल स्टेप्स, सेम स्टेप्स बच्चा, फाइंड डेरिवेटिव 1 बाय cos x इंटू माइनस साइन एक्स दैट विल बी माइनस tan x। तो ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। नाउ इक्वेट टू 0। तो अगेन बच्चा 0 से कुछ क्रिटिकल वैल्यू आपकी निकल के आ नहीं रही है। x जो tan है वो कहाँ होता है 0 मल्टीपल्स ऑफ पाई पे, सो 0 पाई 2 पाई, यहाँ पे 0 और 2 पाई की इन्वॉल्वमेंट है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं सिंस माइनस tan x इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो माइनस है तो वो क्या हो जाएगा नेगेटिव इन 0 टू पाई बाय 2 and minus tan x is greater than 0 in fourth quadrant 3 pi by 2 to 2 pi. Why it is positive? Because tan तो नेगेटिव होता है, tan is नेगेटिव, बट यहाँ पे क्या है माइनस साइन भी है तो उसकी वजह से ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव। सो अगर ये माइनस tan x नेगेटिव है इसमें तो ये क्या होगा फंक्शन डिक्रीजिंग, और ये यहाँ पर पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीजिंग। सो यू कैन राइट डायरेक्टली आंसर, देयरफॉर फंक्शन is decreasing in 0 to pi by 2
and increasing in 3 pi by 2 to 2 pi, hence root. Now question number 18th. So in the question number 18th, prove that the function x cube minus 3x square plus 3x minus 100 is increasing in R. So we have to prove that this function is increasing overall. So increasing इसका मतलब क्या है, इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा. So हमारे स्टेप्स बच्चा सेम ही है. फाइंड इट्स डेरिवेटिव. So what will be its derivative? 3x square minus 6x plus 3, right? So I can take 3 common, x square minus 2x plus 1, and which is nothing but x minus 1 whole square. So whole square into 3, I can say it will be greater than 0 and greater than or equal to 0. y equal to 0 क्योंकि अगर x 1 है तो वो 0 भी हो सकता है. So greater than or equal to 0 for all x belongs to capital R, which is real number. Therefore function is increasing in R. ठीक है बच्चा. So this is 1 mark. This is very direct question, 1 mark. Now question number 19th. So in the question number 19th, the interval in which the function y is equal to x square into e to the power minus x is increasing. So there are 4 options. So we have to identify where the function is increasing. So which are same steps? Find the derivative, equate to 0, critical values and all these things. So first step, find its derivatives. What will be its derivative बच्चा? Product rule लगाना है आपको. So 2x into e to the power minus x as it is plus x square as it is into e to the power minus x into minus 1. तो काफ़ी बच्चे minus 1 भूल जाते हैं बच्चा, भूलना नहीं है. अब we can take common. What is common? x into e to the power minus x बच्चा क्या बच जाएगा? 2 and from here minus x, right? So now equate to 0. So dy by dx is equal to 0. Then you will get x as 0 or 2. From here you will get 0, from here you will get 2. This cannot be 0. ये 0 नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? ये हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 2 में भी. Because range of exponential function is 0 to infinity. ओपन इंटरवल 0 to infinity. 0 भी नहीं हो सकता ये. तो x कुछ भी हो, एक्सपोनेंशियल की पावर कुछ भी हो, e to the power x cannot be 0. तो यहाँ से हमारे पास 2 वैल्यूज आए हैं बच्चा. अब सेम स्टेप्स, मेक इंटरवल्स. इंटरवल्स के लिए नंबर लाइन की हेल्प ले लेते हैं हम. सो अगर आप नंबर लाइन की हेल्प लोगे तो ये आपका आ जाएगा यहाँ माइनस इन्फिनिटी, यहाँ ले लिया इन्फिनिटी, 0 2. सो मेक इंटरवल्स, इंटरमीडिएट पॉइंट्स, साइन ऑफ डेरिवेटिव that is dy by dx and then increasing or decreasing. ठीक है बच्चा. So intervals minus infinity to 0, 0 to 2 and 2 to infinity. Intermediate I can take minus 1, here I can take 1 and here I can take 3. तो where is the derivative? Here is the derivative. यहाँ पे जो है आपको साइन चेक करना है. ठीक है बच्चा, ये आपके लिए मैं मार्क करती हूँ, आप मत मार्क करना अपने आंसर शीट पे. सो माइनस 1 अगर हम रखते हैं बच्चा, इट इज़ कंटेनिंग 3 फैक्टर्स, राइट? फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर एंड थर्ड फैक्टर. तो सेकंड के लिए अगर आप चेक नहीं करोगे तो भी चलेगा. सेकंड के लिए चेक नहीं करना है क्योंकि तो पॉजिटिव ही रहेगा. एक्सपोनेंशियल टू द पावर एनीथिंग विल बी पॉजिटिव. तो हमें जो साइन चेक करना है वो किसके लिए चेक करना है बच्चा? हमें चेक करना है फर्स्ट फैक्टर के लिए एंड थर्ड फैक्टर के लिए. यानी कि वी हैव टू चेक फॉर x एंड 2 माइनस एक्स. तो माइनस 1 अगर आप इसमें पुट करते हो तो यू विल गेट नेगेटिव एंड 2 माइनस एक्स में पुट करते हो बच्चा तो यू विल गेट पॉजिटिव. सो ओवरऑल नेगेटिव हेल्स डिक्रीजिंग. 1 पुट करते हैं आप तो पहला वाला आएगा आपका पॉजिटिव एंड सेकंड भी आपका आएगा पॉजिटिव. दैट मीन्स इंक्रीजिंग. एंड अगर आप 3 पुट करते हैं तो यू विल गेट पॉजिटिव एंड देन नेगेटिव. दैट मीन्स नेगेटिव एंड विच इज डिक्रीजिंग. राइट बच्चा? एज पर द क्वेश्चन व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें फाइंड करना था where the function is increasing. So therefore function is increasing in second interval, that is 0 to 2, and which is D part. So therefore answer is D part. Right बच्चा?
सो बच्चा यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है। 6.2 एक्सरसाइज ये यहाँ भी आपने सीखी है, लेकिन अपने आप प्लीज़ इसे करिएगा, वापस इसे रिपीट कीजिए, एक एक क्वेश्चन कीजिए, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा और ये एक्सरसाइज आप अपने आप पे कर पाएंगे। अगर एग्जाम में भी कोई क्वेश्चन आता है आप ईजिली कर पाएंगे। तो ये आपको रिपीट करना है बच्चा, एक एक क्वेश्चन वापस से रिपीट करना है। कोई भी सजेशन, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी डाउट हो बच्चा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। ओके बच्चा, टेक केयर, एंजॉय।